हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता और आज आप सबके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड वेटिंग फॉर माय रीडिंग्स। तो आज की इस रीडिंग के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से बहुत ही स्वागत है। सो ये है एक पिक कार्ड रीडिंग आपको बताने के लिए कि हु विल यू मैरी, your ex or next somebody new or the person you are already with। एंड कोशिश मेरी रहेगी सिंगल्स एज वेल एज जो लोग रिलेशनशिप में है दोनों के लिए रीडिंग करने के लिए। साथ ही आपको बता दूं ये एक पिक कार्ड रीडिंग है बाय द बर्थ मंथ। तो आपको बस अपने बर्थ मंथ के हिसाब से अपनी पाइल्स चूज करनी है। एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि या तो बर्थ मंथ रीडिंग बनाई जाए या फिर आपके नेम्स के इनिशियल्स के साथ। तो ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है। सो ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लजूली क्रिस्टल और इसमें है जिन लोगों का बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ये पाइल आपके लिए है, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट क्रिस्टल और ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ इज फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर। और साथ ही है पीच मूनस्टोन जो कि है पाइल नंबर 3 और ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर। साथ ही आपको बता दूं आपके लिए इन 3 पाइल्स के अलावा हर पाइल में 2 डेक्स हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोगों के क्या चीज़ें मैच हो सकती हैं, योर एनर्जीज मे बी अगर आप रिलेशनशिप में तो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल डेक अपनी यूज़ करूंगी आपको बताने के लिए सन साइंस एज वेल एज वो क्या किस प्रोफेशन में हो सकते हैं। और साथ ही अपना ओशो जेन डेक यूज़ करूंगी आपको बताने के लिए करंट सिनारियो एज वेल एज आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सो यस, मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगी इन दिस पिक कार्ड रीडिंग ऑफ हु विल यू मैरी। आई होप आप लोग जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू वो आपको मिल जाएं। प्लीज़ डू चेक द टाइम स्टैम्प्स, उससे आपको बहुत हेल्प होगी टू सी your pile and straight away go to your pile. And please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. तो जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है उसको लीजिएगा, अदरवाइज जस्ट लेट दिस रीडिंग फ्लाई ऑफ। देर इज नो नीड टू फोर्स द रीडिंग ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो याद रखिएगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है इट्स मेंट फॉर यू एट दैट टाइम। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लैपिस लजूली क्रिस्टल पाइल नंबर 1 जिन लोगों का बर्थ डेट है, बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। देखते हैं हु विल यू मैरी, एक्स और नेक्स्ट। जो इन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड as a love marriage are 100% there. Love marriage is on the cards for a lot of you. And साथ ही आपको बता दूं for a lot of you यहाँ पर 2 एनर्जीज हैं। देयर कुड बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, स्पेशली अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है। सो अ न्यू रिलेशनशिप इज ऑन द कार्ड्स वेरी सून फॉर अ लॉट ऑफ यू। ये अगले 21 डेज में भी स्टार्ट हो सकता है, आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो सकती है इन द नेक्स्ट 21 डेज। एंड ऑल्सो विमेन, अगर आपने ये पाइल चूज करी है तो आपको बताना चाहूँगी दैट मैरिज इज वेरी सून ऑन द कार्ड्स। और यहाँ पर 10 मंथ्स में भी शादी हो सकती है या 21 डेज के अंदर अंदर आपको कोई मिल सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है। बट शादी इज डेफिनेटली वेरी सून एंड 6 to 10 मंथ्स में हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, लेट मी टेल यू, रिलेशनशिप में रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स एंड लव मैरिज के पूरे चांसेस हैं फॉर यू। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपकी डिटर्मिनेशन की, एनर्जी की, जो यहाँ पर मुझे अभी दिख रहा है कि नहीं है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू ना, ये बहुत क्विक डिसीजंस बनाने का टाइम है आप लोगों के लिए। बिकॉज अगर सामने से प्रपोजल आ रहा है, आप और आपके पर्सन के बीच में अगर पैचअप के चांसेस हैं, सो दीज थिंग्स नीड टू बी डन इन द नेक्स्ट 21 to 28 days, because that's the energy the cards are giving। 3 weeks से लेकर के मैक्सिमम 1 month का टाइम कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ में लगाइए, डिसीजंस अपनी क्विक लीजिए फॉर यू एंड योर पर्सन टू गेट मैरिड और अ न्यू पर्सन टू गेट इनटू योर लाइफ। बिकॉज अभी जो मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी है, और अगर आप इस फेज को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे, अगर आप ज़्यादा अपने आप को खींचते रहेंगे इस रिलेशनशिप में भी जहाँ पर आप कोई आंसर्स नहीं दे रहे हो, देन अगले 3 months तक व्हाट आई कैन सी इज देयर इज अ वेरी डल फेज।
सो इट्स बेटर अगर आप अपने किसी को इन्वॉल्व करना चाहें, फ्रेंड्स, फैमिली, फॉर दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम फॉर यू. आई डू सी जितनी आप अभी मेहनत करोगे आपको इसका रिजल्ट अगले 6 to 7 months में मिल रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर सिंगल, आई डू सी अ न्यू पर्सन कमिंग, अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. अगेन पाइल नंबर 1, ये विमेन अगर आप सुन रहे हो इस पाइल को, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है, बिकॉज यहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे अपने करंट रिलेशनशिप में या फिर एक नए रिलेशनशिप में जो विच इज़ ऑन द कार्ड्स वेरी सून. सो जस्ट कीप पुटिंग इन द एफर्ट बिकॉज यू नीड टू ब्रेक योर बाउंड्रीज, यू नीड टू टेक सर्टन डिसीजंस. एंड अगले 6 to 7 months में आई सी जितना आप एफर्ट आज अपने रिलेशनशिप में डालते हो उसका आपको रिजल्ट बहुत ही जल्द अगले 9 to 10 months में मिलेगा. बाय 9 to 10 months आई डू सी मैरिज ऑन द कार्ड्स. एंड जो लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपको बताना चाहूँगी मैरिज में यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो एक तो बहुत हैं कि आप शायद किसी अलग सिटी, अलग टाउन, अलग कंट्री में आई डू सी यू मूविंग विथ योर पर्सन. सो देर इज़ डेफिनेटली अ चेंज ऑफ एड्रेस. अगेन फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी मूविंग अब्रॉड, दिस कुड बी मूविंग टू अ न्यू प्लेस विद अ पर्सन. विमेन अगेन आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज हैं दैट एक न्यू कम्युनिटी, एक न्यू सोसाइटी में सेटल होना पड़ेगा. इट कुड बी एन इंटरकास्ट मैरिज, इट कुड बी कमिंग अलॉन्ग विद समबडी टोटली न्यू, समबडी टोटली डिफरेंट जिसकी फैमिली आपके लिए बहुत अलग है. सो लॉट ऑफ सेटलिंग डाउन विल टेक प्लेस, बट आपको कोई डरने की बात नहीं है. यू विल बी एबल टू कल्टिवेट द न्यू ट्रेडिशंस ऑफ द न्यू फैमिली और द न्यू पर्सन जिसके साथ भी आपको जाओगे. दिस इज गोइंग टू बी अ सिम्बायोसिस, अ अमालगमेशन ऑफ टू न्यू पीपल, टू न्यू सोल्स जो आपस में साथ ही इस रिलेशनशिप में यूनाइट करेंगे. दैट्स द कार्ड रेट्रोग्रेड, दैट्स द कार्ड रिलेशनशिप. सो येस, इन अ न्यू सोसाइटी योर रिलेशनशिप इज हियर टू ब्लूम. इट्स अ न्यू पार्टनरशिप. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी यहाँ पर कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है. और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, अगर आपका रिलेशनशिप किसी बुरे फेज से गुजर रहा है एंड इफ़ यू वांट टू टेक द डिसीजन ऑफ नॉट गोइंग बैक विथ योर पर्सन, अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट आ रहा है दैट यू डू नॉट वांट टू गो बैक विथ योर पर्सन, देन इट्स कंप्लीटली फाइन. Just take that big bold step of moving forward now in this relationship and leaving behind your past. अगर आप अपना relationship बचाते भी हो, इसको ठीक भी करते हो, then also it's important for you to act for it to grow further. अपना past या जो भी लड़ाइयाँ, आर्ग्यूमेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई है, अब उसको भूल जाइए. एक रिव्यू करिए कि क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं और अब इसको हम दोहराएंगे नहीं. एंड जस्ट स्टार्ट अ फ्रेश, either with your same person or just a new person, whoever comes. But yes, that retrograde step or that backward past you have to forget about. यहाँ पर बहुत energies है of Aries and Taurus together, and April and May is definitely Aries and Taurus. So you could be an Arian, you could be a Taurus, your person could be an Aries or Taurus. इसका mixture हो सकता है, cusp हो सकते हैं. दूसरा person could be a Scorpio also. यहाँ पर star signs काफ़ी ज़्यादा है. Virgo and Scorpio यहाँ पर हो सकता है आपका combination कि one of you is a Virgo, one of you is a Scorpio. So काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि this could be a relationship which is a वेरी हेडस्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. आप दोनों ही काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हो. सो थोड़ा सा आप दोनों को अपनी ईगोज़ को नीचे रखना पड़ेगा, अपनी प्राइड को नीचे रखना पड़ेगा. और कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का ये टाइम है ताकि आगे जाके जो गलतियाँ पास्ट में हुई हैं वो आप ना दोहराएं. इट्स अ टाइम फॉर बैलेंस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग एंड ऑफकोर्स रिव्यूइंग योर पास्ट एंड नॉट डूइंग द सेम मिस्टेक. सो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है ताकि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं. बट डेफिनेटली जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मैरिज इज़ वेरी सून ऑन द कार्ड्स. जैसा कि मैंने आपको बोला, फॉर अ लॉट ऑफ यू जस्ट 10 months में ही चीज़ें आप लोगों के लिए सडनली कमिटमेंट की तरफ चली जाएंगी. सडनली आपका रिश्ता हो जाएगा, सडनली कुछ सेरेमनीज हो सकती हैं, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मैरिज भी हो सकती है. सो येस, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, वुमेन आपके लिए ये पाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट अ न्यू पर्सन इज़ वॉकिंग इन योर लाइफ. तो जो ये डल फेज़ आपके लिए चल रहा है, स्टैग्नेंट फेज़ आपके लिए चल रहा है, या आप और आपके पर्सन अलग हैं, आपके एफर्ट से ये फेज़ हट सकता है. आपके एफर्ट से आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है. यू एंड योर पर्सन कैन बी बैक विथ ईच अदर. मिरेकल्स डेफिनेटली आर ऑन द कार्ड्स. दिस पर्सन इज अ गॉड फियरिंग पर्सन. आपको बता दूं, दिस न्यू पर्सन और योर एक्स पर्सन हु यू आर विथ, दिस पर्सन बिलीव्स इन मिरेकल्स. दिस पर्सन इज a God fearing person. Finances को देख करके I don't see any issues on the marriage front. Financially you and your person will be very well off. काम के सिलसिले में या वर्क फ्रंट पे
अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं है. इनफैक्ट बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन है ये, बहुत ही होपफुल पर्सन है. दिस पर्सन कुड बी अ कैंसर, इट कुड बी अ स्कॉर्पियो, वर्गो, ये वाले कॉम्बिनेशंस डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहे हैं. बट अ मेजर चेंज कमिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू कम्युनिटी, एक न्यू सोसाइटी, एक न्यू लाइफस्टाइल आप लोगों को डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. बट डेफिनेटली फॉर द पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. एस ऑफ हार्ट्स इज योर फाइनल कार्ड. सो जो भी है ये लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज कैसे बनती है, दैट इज डेफिनेटली फॉर टाइम टू सी. एंड ऑफकोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, सो ये हर किसी के लिए अलग होगी. बट व्हाट आई कैन सी इज दैट आप की लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल. तो आपके लिए घूमना फिरना, ट्रैवल करना इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. फाइनेंसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है. लव इज डेफिनेटली एट इट्स पीक in this scenario. Women, you are very lucky to find this person if you've chosen pile number 1. and यहाँ पर ना what I can see is that बहुत wait से आप शायद बहुत टाइम से wait कर रहे हो for this person to come in your life. So yes, just expect miracles that are on the cards for you. और साथ ही जिन लोगों ने pile number 1 चूज करी है, जो मैं एक और चीज़ आप लोगों के लिए देख सकती हूँ वो ये है कि आपके लिए miracles are on the cards. एंड साथ ही अगर आप 3 पार्टी सिनारियो में हैं, then your families are agreeing for your marriage or things are getting better for you. एफर्ट डालते रहिए. 2 से 3 महीने का टाइम है फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर सिचुएशन, फॉर योर पेरेंट्स टू अग्री. बट येस, इसमें डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है. तो मतलब आप हार मत मानिए. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि डिटर्मिन्ड रहिए, बिकॉज डिटर्मिनेशन इज द की इन योर सिनारियो. और साथ ही आपको मैं बताना चाहती हूँ ओशो ज़ेन कार्ड्स के थ्रू कि आपका फाइनल आउटकम कैसा रहेगा विथ योर मैरिड लाइफ. बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स जितने मुझे दिख सकते थे वो मैंने आपको बताए हैं. बट साथ ही आपकी मैरिड लाइफ में आने वाले टाइम में कैसा रहेगा पोस्ट मैरिज, हाउ थिंग्स विल बी फॉर यू, आई विल जस्ट लाइक टू टेल यू फ्रॉम द ओशो ज़ेन कार्ड. बट यू नीड टू बी वेरी डिटर्मिन्ड इन दिस सिनारियो. यू नीड टू, अगेन मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आप शायद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हो, आपके पर्सन भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो सकते हैं. आप लोगों को अपना कंट्रोल करने की आदत है, अपनी ज़्यादा चलाने की आदत है. तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करके नीचे लाना पड़ेगा. लिटिल बिट ऑफ दैट इज रिक्वायर्ड. साथ ही आपको बताना चाहूँगी, डू नॉट सप्रेस योर फीलिंग्स, डू नॉट क्लिंग टू द पास्ट. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. आप लोग अपने पास्ट को लेकर के या अपने किसी करंट रिलेशनशिप में जिसमें नहीं है खुश, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा फॉर यू टू लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है ना, शादी के बाद व्हाट आई कैन सी इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द पॉजिटिव फ्रंट. आई मीन डोंट हैव टू वरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है. बट येस, आपको काफ़ी मेहनत करनी है टू बिल्ड दिस न्यू लाइफ स्टाइल फॉर योर सेल्फ. सो आई होप ये आपके लिए रेजोनेंट रही हो रीडिंग. पीपल हु चोज पाइल नंबर 1, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस रीडिंग वाज रेजोनेंट. एंड अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करिएगा. मैं आपको नई अपनी नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी. एंड होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, द एमेथिस्ट क्रिस्टल, और आपका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर. देखते हैं आपकी लाइफ में हु विल यू मैरी. एंड साथ ही आपको बताएंगे एक्स नेक्स्ट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, हु इज कमिंग न्यू. लेट्स सी. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, व्हाट आई कैन सी इज दैट देयर आर चांसेस ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज फॉर यू इन योर सिनारियो. यस, आई कैन सी समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ. और शायद आप एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में या अपने ओवरऑल मैरिज को लेकर के. शायद काफ़ी प्रेशर है ऑन द सोसाइटल फ्रंट या फिर कमिटमेंट को लेकर के. पेरेंट्स का काफ़ी प्रेशर है आपके ऊपर टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ सोसाइटी. लोग काफ़ी पूछ रहे होंगे वाई आर नॉट गेटिंग मैरिड. सो डोंट वरी, दिस सिनारियो विल एंड इन द नेक्स्ट 3 to 4 months. जो ये अभी आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आई डू सी अ पार्टनरशिप ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू. विद इन द नेक्स्ट 2 months आई सी दिस न्यू पार्टनरशिप ब्लूमिंग. एंड एक नया पर्सन डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में. वेरी वेरी हैप्पी टू लेट यू नो
कि शादी के बाद एक कंप्लीशन हो जाएगी आपके लिए आपकी लाइफ में, बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट सर्कल दैट द यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू. सो बहुत अगर आपको ये वेट भी करनी पड़ रही है, इट्स वर्थ द वेट, बिकॉज दिस न्यू पर्सन हुएवर कम्स इन योर लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. आपकी शादी बहुत ही परफेक्ट लाइफस्टाइल आपको दे देगी. यस, यहाँ पर कम्युनिटी का काफ़ी प्रेशर है, सोसाइटी का, फैमिली का, रिलेटिव्स का प्रेशर हो सकता है शादी को लेकर के. एंड ये आपके लिए एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है थ्रू दिस न्यू पर्सन कमिंग, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ न्यू जर्नी इन योर लाइफ. अ चेंज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बट बहुत ही सस्टेनेबल चेंज है ये, बिकॉज यू एंड योर पर्सन आर गोइंग टू बी मेड फॉर ईच अदर. ये बहुत ही एक सोलफुल जर्नी होगी, एक ट्विन फ्लेम जर्नी होगी, जहाँ पर आप और आपके पर्सन आर मेड फॉर यू. मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज को लेकर के दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली वेल टू डू. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो योर फ्यूचर इज डेफिनेटली सॉर्टेड आउट. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला है, हर तरह से आपके लिए एक परफेक्ट फ्यूचर, एक परफेक्ट मैरिज लाइफ इज ऑन द कार्ड्स. बिकॉज आपको रिसोर्सेज कह लीजिए, लग्जरीज कह लीजिए, या लव लाइफ कह लीजिए, हैप्पी मैरिड लाइफ कह लीजिए, फैमिली लाइफ कह लीजिए, वट एवर इट इज, your life is moving towards the next level. It's progressing towards a new journey. So be prepared for this positive new change coming in your life. आपको बताना चाहूँगी दिस पर्सन कुड बी अ बिजनेस मैन, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत एक्सपेंशन दिख रही है इनको काम को लेकर के. काम में काफ़ी ज़्यादा इनका मन लगता है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन इज ऑलरेडी देयर. शायद आप किसी नए पर्सन से मिले हैं, किसी फ्रेंड ने आपको किसी से मिलवाया है. यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंड, यू जस्ट हैव टू चेंज योर परसेप्शन. बट थिंक अबाउट इट, क्या आप किसी को अभी नए मिले हैं? क्या आपको किसी से फीलिंग आई है दैट दिस कुड बी द वन फॉर यू? दिस पर्सन इज अ बिजनेस मैन, और जैसे कहते हैं ना राजा की तरह लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस लग्जरी लाइफ स्टाइल, दैट्स द वे दिस पर्सन. इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है, कारोबार है जिसको बोलते हैं. वेरी नाइस बिग ह्यूज हाउस दिस पर्सन कुड हैव. बहुत ही अच्छा होम, दैट्स व्हाट द कार्ड इज. सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये है तो आपका है होम कार्ड, ताकि आपका बहुत ही सस्टेनेबल हाउस. एंड साथ ही आपका ये आप देख सकते हैं पिनिकल, विच क्लियरली शोज मी अ ह्यूज बिग मैंशन दैट कुड बी ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और सस्टेनेबिलिटी मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ दैट बहुत ही मेहनत से इन्होंने ये घर बनाया है, या बहुत ही मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है. सो दिस पर्सन लव्स टू work. He could or she could be a workaholic, but yes, that's what is on the cards for you. Again, यहाँ पे women, अगर आप पाइल नंबर 2 चुन रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लकी पाइल है. Attraction is on the cards, love is on the cards. So love का arranged कम लव हो सकता है. You might get attracted to this person, you might like this person, but होगा सब arranged तरीके से. A new person is definitely on the cards. For a lot of you, I see you ट्रैवलिंग अ लॉट, बिकॉज इस पर्सन का हो सकता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ काम हो, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब इनका काम बहुत ज़्यादा हो. यंग वाइब्रेंट पर्सन कुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 30-35, could be a Leo for a lot of you. So again, Leos, they are very strong headed, they are workaholics, बहुत मेहनत करने में विश्वास रखते हैं. You could be a Libra, a very balanced person. Libra and Leo का कॉम्बिनेशन हो सकता है ये. और थोड़ा सा ये पर्सन आपको लगेगा कि थोड़े से डोमिनेटिंग है, थोड़े से कंट्रोलिंग है, बिकॉज दिस पर्सन नोज दैट देव अचीव्ड सो मच इन लाइफ. तो इसीलिए थोड़ा सा इनके अंदर अथॉरिटी फैक्टर है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर मस्ट बी वर्किंग अंडर देम. बट येस, इन प्यार या जहाँ पर लव की बात आती है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी. बहुत ही ज़्यादा प्यार देने वाला पर्सन या देने वाली पर्सन है ये. सो येस, विद इन द नेक्स्ट 28 days टू अबाउट 2 months आप लोगों को ये पर्सन का सामने से दिख जाएंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू शायद ये कोई आ भी गया है. देयर कुड बी अ न्यू अट्रैक्शन ब्रूइंग ऑन द कार्ड्स. और साथ ही आपको बताऊंगी दैट डिटर्मिनेशन इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है. सो येस, लाइक आई सेड, इट्स अ परफेक्ट फैमिली लाइफ फॉर यू, हैप्पी फैमिली लाइफ फॉर यू. कुड बी लिविंग विद देयर पेरेंट्स, कुड बी लिविंग अलोन, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी गेटिंग मैरिड इन टू अ जॉइंट फैमिली. मतलब काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर वो एनर्जी है कि शादी के बाद भी. बट येस, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल बहुत दिख रहा है, सो इट कुड बी इन फेजेस. इट कुड बी स्टेइंग हियर with everyone and then moving abroad alone and then coming back. But yes, यहाँ पर क्योंकि this person, I can see the work also expanding. तो एक जगह ये टिकते नहीं है, एक जगह इनका काम भी नहीं है, घूमते फिरते रहते हैं. यू विल ऑल्सो बी डूइंग द सेम विद दिस पर्सन. एंड अगेन आई एम सेइंग ये वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी पाइल है, पाइल नंबर 2, बिकॉज दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग ऑफ अ मेल पर्सन एंटरिंग योर लाइफ वेरी सून. और अभी जो आपका एक नेगेटिव फेज चल रहा है, एक लो फेज चल रहा है, that is getting over very soon. For a lot of you, it could be 7 to 8 days itself and you're moving towards a new person. शायद आपके सामने भी कोई हो सकता है, बट आप अभी confused हो, या
किसी पास्ट रिलेशनशिप से आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं और अभी भी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं निकलवा पा रहे. सो 8 to 18 डेज में आई सी अ न्यू पॉजिटिव फेज फॉर योर लाइफ. अगेन बताना चाहूँगी, लग्जरीज के मामले में, मटीरियलिस्टिक गेन्स के मामले में दिस पर्सन इज डेफिनेटली द पर्सन. इनके पास हर वो चीज़ है जो एक पर्सन डिमांड करता है या एक पर्सन चाहता है ऑन द फाइनेंशियल लेवल. साथ ही आपको बताती हूँ व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू आफ्टर मैरिज, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर यू आफ्टर यू गेट मैरिड. पाइल नंबर 2. मे बी आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो कुछ आपके लिए अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं है और आपको ऐसा लगेगा दिस इज मोर लाइक अ कॉम्प्रोमाइज. एन अरेंज मैरिज इज गेटिंग टूवर्ड्स अ कॉम्प्रोमाइज. चीज़ें हो सकता है आप स्लोली एक्सेप्ट करो, बट जितने ओपन माइंड के साथ जाओगे, जितने इनोसेंस के साथ इस न्यू रिलेशनशिप में घुसोगे, उतना ज़्यादा आप इसको नर्चर कर पाओगे. सो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. यू विल नर्चर योर रिलेशनशिप वेरी वेल. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट बस आपको अपना पास्ट भुलाना है या एक बैड रिलेशनशिप जिससे आप गुजरे हो उसको भुलाना है एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन. बट ये आपको बहुत कॉन्शियसली करना पड़ेगा बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू बी क्लिंगिंग टू योर पास्ट. अपने पास्ट से बाहर निकल के यू हैव टू बी रेडी दैट ये मेरे लिए यूनिवर्स ने चुना है, ये मेरे लिए ऑलमाइटी ने चुना है, और ये जो न्यू एक्सपीरियंस है, ये जो न्यू पर्सन है, ये जो न्यू एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में आ रहा है विच इज़ अ वेरी बिग एक्सपीरियंस ऑफ योर मैरिज, इसको एक्सेप्ट करने के लिए यू नीड टू जस्ट नर्चर थिंग्स एंड गो विथ फुल ओपननेस एंड क्रिएटिविटी एंड इनोसेंस, ताकि आप इसको जी पाओ खुशी से. सो आई होप कि आपके लिए रेजोनेट रही रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी. एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है देन डू फॉलो द गाइडेंस ऑफ दिस रीडिंग, इट विल रियली हेल्प यू. सो येस, थैंक you for giving me your valuable time today, and I'll be coming back with more such readings. Do like, share and subscribe my channel, and I'm going to see you soon in my next video. Thanks a lot. Take care. Stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल, और आपका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर और अक्टूबर. आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ हु विल यू मैरी, इज इट गोइंग टू बी दिस पर्सन, इज इट समबडी न्यू, एक्स और नेक्स्ट, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आइए देखते हैं. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी अ लव मैरिज. एंड देखते हैं इज इट दिस पर्सन और अ न्यू पर्सन. somebody new might be coming in your life, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं आपके लिए तो डेफिनेटली कोई न्यू ही आ रहा है या आ रही है. आइए देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस सिनारियो व्हेन इट कम्स टू योर. यू आर फेसिंग अ नेगेटिव पैच इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम. कुछ बुरा हो रहा है, रिलेशनशिप्स को लेकर के कुछ बुरा हो रहा है. यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू फेज, फॉर अ पॉजिटिव फेज टू कम इन योर लाइफ. हो सकता है किसी ना किसी सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं आप, जो कि अभी नहीं हो रही है. एफर्ट्स आपके पूरे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तो शादी के बाद इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ दैट लाइफ इज डेफिनेटली गिविंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. एक्सपेक्टेशंस आपकी शायद हर्ट हुई हैं आपके पास्ट में, किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप से, और अब आप उस फेज में हो गए, और जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट द पास्ट. यू नीड टू गैदर स्ट्रेंथ एंड करेज टू मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड वॉक टूवर्ड्स अ न्यू वन. हो सकता है सोसाइटी प्रेशर बहुत हो, शादी का प्रेशर हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं एंड आपको वो पर्सन नहीं मिल रहा जिसका आपको इंतज़ार है. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आपकी फीलिंग्स आप खुल के बता नहीं रहे हो. मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ रीयूनियन टू हैपन विद योर एक्स पर्सन, विद योर विद द पर्सन हु हैज़ लेफ्ट यू, और आपका फिर उनके साथ ख़त्म हो गया है. कम्युनिकेशन गैप है. सो येस, रीयूनियन के चांसेस मुझे उतने नहीं दिख रहे हैं फॉर पाइल नंबर 3, एंड आई कैन सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. दिस पर्सन कुड बी मेल और अ फीमेल. अगेन एनर्जीज यहाँ पर दोनों की हैं. सो येस, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, आप कोई भी पाइल चुन सकते हैं. इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट जब आपकी इन पर्सन के साथ आप मिलते हो, जब आपकी शादी होती है इस पर्सन के साथ, देन डेफिनेटली इट्स वर्थ द वेट, बिकॉज एक बहुत ही परफेक्ट मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर दिख रही है. फॉर अ लॉट ऑफ यू आपने शायद एक डिसाइड कर लिया अपने मन में कि पास्ट में जो जिस पर्सन को छोड़ दिया या ये रिलेशनशिप नहीं चला तो अब आगे नहीं बढ़ना. बट वट आई कैन सी इज दैट बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. 3 to 4 months में आई डू सी सेलिब्रेशन ऑल्सो ऑन द कार्ड्स, और आप बहुत खुश होगे इस शादी के बाद या इस
पर्सन से मिलने के बाद अ न्यू पार्टनरशिप इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट आप पास्ट को लेकर के, जो आपका पास्ट में ये ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से आप किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो और बहुत ही ज़्यादा रिजिड हुए हो. सो यू नीड टू रिमूव दिस रिजिडिटी दैट्स ऑन दैट यू हैव मेड फॉर योर सेल्फ. आइए देखते हैं हु इज़ द न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. पास्ट में जो हो गया है उसको भूलना पड़ेगा. इट वॉज अ बैड फेज, इट वॉज अ बैड रिलेशनशिप, थिंग्स आर ओवर. इट्स टाइम फॉर यू टू हील and take a new rebirth. That's what the cards are saying, that new rebirth आपको अब लेने की ज़रूरत है, नए फेज में आने की ज़रूरत है, wherein things are, you can balance your life. This person could be a Sagittarius, this person could be a Libran. ये जो डल फेज आपका चल रहा है, आपको लग रहा है आगे अब क्या होने वाला है, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. अगले 28 डेज में अपने आप आपको सब समझ आ जाएगा. यू विल रियलाइज वाई दिस हैपेंड, यू विल रियलाइज कि क्या प्रोज एंड कॉन्स थे. And a new person also is entering your life within the next 28 days to 2 months. Entrance, that's the card for you. So yes, somebody new is coming. Entrance is the card. Your beloved is coming. A new person is coming on the cards for you. So just take review of what's happened in the past और वो गलतियाँ वापस मत दोहराइएगा. You need to just go back in the past to see the wrongs that you have done. That's it. ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में मत घुसिएगा कि आपका रिलेशनशिप क्यों खराब हो गया. मूव टूवर्ड्स द न्यू एनर्जी, एक मोशन जो आपके लिए न्यू एनर्जी ला रही है. दिस पर्सन यू कुड मीट ऑन द वर्क फ्रंट, यू कुड मीट दिस पर्सन थ्रू अ फैमिली फ्रेंड. कोई ना कोई आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में आपको इस पर्सन से मिलवा सकता है, या हो सकता है आप इसको कोई पार्टी में मिल चुके हो एंड नाउ यू माइट स्टार्ट मीटिंग अगेन, यू माइट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस तरह से मिलना स्टार्ट करेंगे. बट यस, आपको कोई थर्ड पर्सन मिलवाएगा. और जो ये आप स्ट्रगल अभी झेल रहे हो इस रिलेशनशिप में या एक पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, जब ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आई सी योर दिस नेगेटिव फेज गोइंग अवे. एक नया रिलेशनशिप के लिए आपके अंदर पैशन जाग जाएगा जो अभी नहीं है. अभी आप बहुत नेगेटिव हुए हो फाइल नंबर 3, और आपके मन में है भी नहीं कि एक नया रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं what should I say, आपको अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है कोई नया रिलेशनशिप. बट येस, वंस यू मीट दिस पर्सन, वंस यू फील द एनर्जीज, देन आई डू सी यू वर्किंग टूवर्ड्स दिस. आई सी द पार्टनरशिप मूविंग फॉरवर्ड. एंड 2 से 2.5 महीने लग रहे हैं फॉर द स्टैग्नेंसी एंड दिस रिलेशनशिप टू फाइनली रीच कंटेंटमेंट, जो अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं आएगी. स्ट्रेस है, स्ट्रगल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, डलनेस है. बट साथ ही जब ये नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आती है, आपको कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी. सो यू डोंट हैव टू वरी दैट कब चीज़ें आपके लिए ठीक होगी, बिकॉज ये सारा आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया हुआ है. सो विदाउट फियर, जस्ट कीप मूविंग विद द फ्लो, जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, एंड येस, डू नॉट ड्वेल्व इन योर पास्ट. दिस पर्सन कुड बी अ पाइसेस, दिस पर्सन कुड बी अ स्कॉर्पियो, जो कि मैंने आपको बोला. एंड अराइवल है, तो कार्ड में ऑलरेडी काफ़ी लोगों को तो ये नया पर्सन मिल गया है, या आप एक बार मिल चुके हो बट आपको ये नहीं पता है दैट दिस इज द पर्सन. सो वो भी आपके सामने बहुत जल्द चीज़ें हो जाएंगी. सो नाउ यू नीड टू जस्ट सेट योर एनर्जी टूवर्ड्स योर न्यू फ्यूचर. तुमने पाइल नंबर 3 चूज करी. आपको इतना बताना चाहूँगी दैट हुएवर योर पर्सन इज, लड़का या लड़की, हुएवर इट इज, इनका जो हाउस है दैट्स डेफिनेटली अ ह्यूज मैंशन. दिस पर्सन मस्ट बी आइदर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर बहुत ही अच्छा आपके लिए कर रहे हैं. आई डोंट सी अ बिजनेस, बट येस आई डू सी कि काम के मामले में मटीरियलिस्टिकली दे आर डूइंग वेरी वेल. सो नथिंग टू वरी ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था दैट इट्स वर्थ द वेट, बिकॉज आई डू सी अ वेरी परफेक्ट लाइफ फॉर यू. जहाँ तक आप लोगों की लव लाइफ है, यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा. वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा आप खुद को आपको लगेगा दैट यहाँ पर एक सोलफुल जर्नी है एंड डिवाइन कनेक्शन होगा आपका. सो जस्ट कीप पुटिंग इन दी एफर्ट्स, एंड बहुत जल्द आपकी ये स्ट्रगल आपकी शादी को लेकर के ख़त्म हो जाएगी. यू डोंट हैव टू वरी ऑन द मैरिज फ्रंट, बिकॉज द यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी प्लान दिस फॉर यू. ये जो हुआ भी है आपके साथ एक पास्ट रिलेशनशिप में, वो इसीलिए है ताकि आप अपनी गलतियों से सीख करके इस न्यू रिलेशनशिप में वो चीज़ें ना दोहराएं. सो जस्ट बी ओपन, बी होपफुल. एंड आपको इतना बता दूं, जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, दैट शादी के बाद जो आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, दिस पर्सन इज डेफिनेटली द राइट पर्सन. इट्स वर्थ इट टू वेट फॉर दिस पर्सन. और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा दैट व्हाई डिड दिस पर्सन नॉट कम बिफोर, या मुझे अपनी लाइफ का हर वो एंगल परफेक्ट लग रहा है आफ्टर दिस पर्सन हैज कम. सो जस्ट गैदर द स्ट्रेंथ एंड करेज to leave the past,
एंड मूव फॉरवर्ड. आप सिचुएशन को इतना ज़्यादा कंट्रोल मत करिए. दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में जो आप अभी ड्वेल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, उस कंफ्यूजन को हटाइए एंड जस्ट चूज दिस न्यू पर्सन. And don't think that you are compromising. Be ready for the new adventure that the universe has planned for you. और आप जब ये experience करोगे तो आपको definitely लगेगा that मैं कहाँ पर अपना time waste कर रहा था या कर रही थी, when something such beautiful was waiting for me. Someone so beautiful was waiting for me. So I hope ये reading आपके लिए resonant रही जिन्होंने pile number 3 choose करी है. Thank you so much for joining in today's session. I'll see you soon in my next video. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो.